Okay, very good morning to one and all again. In last two consecutive offline classes, we discussed about the real number system. And the topic was quite easy, no doubt. What we had discussed in the last two classes, what is real number, what is the imaginary number, different types of real numbers, or you can say categories of real numbers, or classification of real numbers, like natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. We had a detailed study in the last classes regarding the rational numbers and irrational numbers. And after that, I think we had done intervals and number line. What is number line? What is infinite? And what is all the numbers and interval as well. Today we will be learning regarding the absolute value of any number. What is absolute value of any number, and further some topics as well. So I'm just sharing my screen. Just a second. Yes, Raghav. Do you want to say something, Raghav? Okay. कौन से देते हैं कोई नहीं देखेंगे Please mute everybody. Somebody is unmuted. Please mute. Okay, can you see the slide? ऐसे बोलना Yes, sir. Okay, thank you. So, today we will be discussing regarding the absolute value of any number. What is absolute value? Actually, absolute value is nothing but the distance from zero. For example, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू का नोटेशन क्या होता है. मॉड्यूलस इज द नोटेशन फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू. दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस. This is called modulus. If you are given modulus of 5, it means the value will be 5. If you are given modulus of -5, then again the value will be 5 plus 5. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, अगर उसका मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. इस बात का ध्यान रखें. सो इन डेफिनेशन, a number's absolute value is its distance actually from origin on a number line. Since distance can never be negative, so absolute values are always positive. The symbol is that modulus. तो ध्यान रखना आप इस बात का कि आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसे आप क्या बोलेंगे? या तो आप बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, या फिर इसे आप बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ 4. मॉड्यूलस ऑफ 4 आप कुछ भी बोल सकते हैं. एंड इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. मॉड्यूलस साइन के अंदर, मॉड्यूलस नोटेशन के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा. ये देखिए, मॉड्यूलस ऑफ -3 इज ऑलवेज पॉजिटिव 3. मॉड्यूलस ऑफ 4 इज ऑलवेज 4. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस का मतलब ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी. बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. हम हमेशा ये बोलते हैं कि मैं 5 किलोमीटर चल के आया,
हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं -5 किलोमीटर चल के आया। आप यूईएम से, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम से आप 14 नंबर चले जाइए, आप बोलेंगे कि ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप 14 नंबर से यूईएम आ जाएंगे तो भी आप यही बोलेंगे कि ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि -20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स वाई मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, whether it is positive or negative, is always positive. These are some simple examples you can very easily calculate. I just come to the point. Modulus of -6 is +6. Modulus of 5 is 5. ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 0 से ये लड़का चलना स्टार्ट करता है। अब ये 0 से राइट साइड में 5 यूनिट चले या लेफ़्ट साइड में 5 यूनिट चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बोलोगे कि ये 5 यूनिट चला है, बिकॉज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये इसमें भी कोई ऐसा कुछ है नहीं। आप नाउ कम टू इंटीजर ऑपरेशंस। किसी को मॉड्यूलस में या एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ पूछना है? नो सर। इट्स ए क्वाइट सिंपल थिंग। नाउ कम टू इंटीजर ऑपरेशंस, रूल फॉर इंटीजर ऑपरेशंस। देखिए ये सब भी बेसिक रूल्स हैं, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए। आपको सबको पता है कि अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह से दीज आर क्वाइट ऑब्वियस, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। इसमें जाना टाइम वेस्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, ये सबको आता है। सबको आता है ना, ये चीज़ तो नॉर्मल है। ये तो यस सर। हाँ, इट्स क्वाइट नॉर्मल। डिवीज़न, मल्टीप्लाई, ये सब नॉर्मल है। ये सब क्वाइट ऑब्वियस है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। मल्टीप्लाई करना, ये इनइक्वलिटी आ गई। इनइक्वलिटी मैं दूसरी स्लाइड से पढ़ाऊंगा आपको अभी। वैसे यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो सिंपल एडिशन है, कोई ख़ास बात नहीं है। ये सब हम छोड़ सकते हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। इरेशनल नंबर्स के बारे में भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, कल क्लास अटेंड की थी ना आपने? मैं पाई के बारे में चर्चा कर रहा था आपसे। यस सर। और मैंने आपको बताया था कि पाई इज़ नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड इट्स नॉट ए रैशनल नंबर। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी। पाई इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, पाई इज़ ऑलवेज ए इररेशनल नंबर, एंड पाई इज़ approximately equal to 22/7. It is not exactly equal to 22/7. Keep in mind, पाई का वैल्यू 22/7 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। यही रीज़न है कि पाई जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है और 22/7 जो है वो रैशनल नंबर होता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। देखिए, पाई का वैल्यू ये वाला होता है ध्यान से देखिए, 3.141592653589793। ये देखिए, यहाँ कहाँ तक देख पा रहे हैं आप? ये पाई का वैल्यू होता है। अब आप समझ गए होंगे लास्ट क्लास में मैं जो डिस्कशन कर रहा था कि जब ये वैल्यूज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो फिर ये रैशनल नंबर कैसे हो सकता है।
So it is always irrational number. irre- Got it? Yes, sir. ओके, इस स्लाइड में इतना ही था. मैं अब आपको इनइक्वलिटीज वाले पार्ट में लेके चलता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. Now come to this is it in the real numbers actually. This is it in the real numbers. Can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. तो Sir. अब तक हमने रियल नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया है कि रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, और थोड़ा सा हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर की भी बात कर ली है, वो कोई ख़ास बात नहीं है. अब हम पढ़ते हैं कि इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो वी स्टार्ट विथ ये. देखिए, ये थ्योरेटिकल वे में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं. एट द एंड ऑफ द चैप्टर द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज इंटरवल नोटेशंस, solve linear and non-linear inequalities and solve application problems involving linear inequalities. तो हम इस चैप्टर के साथ में क्या क्या सीखेंगे? इंटरवल्स के नोटेशन सीखेंगे और इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे. सबसे पहले इनइक्वलिटीज़ के नोटेशंस पे आते हैं हम लोग. इसे क्या बोला जाता है? इस नोटेशन को क्या बोला जाता है? कुछ पता है किसी को? Greater than. नो. less than and greater Less than. ए लेस देन बी. क्या बोलेंगे इसको? ए इज लेस देन बी. Yes. जिधर से इस इनइक्वलिटी का माउथ खुला हुआ होता है, ये मुंह जहाँ पे खुला हुआ होता है ना, वो बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखिए. तो देखिए, बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसलिए बी हमेशा ए से बड़ा है यहाँ पे, या ए बी से छोटा है. आप दोनों बात बोल सकते हैं. तो बी इज ग्रेटर देन ए. आई रिपीट, जिधर से मुंह खुला हुआ होता है वो नंबर हमेशा दूसरे नंबर से बड़ा होता है. सो बी इज ग्रेटर देन ए. और आप इसे ये भी बोल सकते हैं, ए इज लेस देन या लेसर देन बी. ए की बात है. अगर यहाँ पे आप इक्वल का साइन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये देखिए, ये इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस कर दिया. अगर आप ऐसे लिखते हैं ऐसे, या फिर अगर आप ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल. यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए हमने बोला लेस देन या ग्रेटर देन. लेकिन अगर इक्वल का साइन भी होता है तो हम कहेंगे लेस देन और इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल. जैसे ये है. तो किधर की तरफ मुंह खुला हुआ है? बी की तरफ खुला हुआ है, इसलिए बी बड़ा है. तो हम बोलेंगे बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए. बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए. समझ में आया आपको? Yes, sir. Any doubt Yes. in this slide? No, sir. No, sir. अब देखिए, नंबर लाइन पे इसको शो कैसे करेंगे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दीज नंबर्स इन नंबर लाइन. वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कल 4 इंटरवल्स के बारे में आपको बताया था. अब उन्हीं 4 इंटरवल्स को मैं नंबर लाइन पे आपको शो करके बताता हूँ. देखिए, बताता हूँ मैं आपको. एक खाली स्लाइड मिल जाए, स्पेस मिल जाए. जस्ट अ सेकेंड. एक स्लाइड में ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ. यस.
नंबर लाइन पे शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ? Yes. How we can show any interval or any number on the number line? देखिए, ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने कल आपको इंटरवल समझाया था, ए कॉमा बी, और मैंने ये बोला था अगर ऐसा इंटरवल आता है तो उसको क्या कहते हैं हम? क्लोज्ड इंटरवल। सबको स्लाइड नजर आ रही है ना? Yes, Yes, sir. यस, ए कॉमा बी, ठीक है। और इसका मतलब भी समझाया था मैंने आपको। इसका मतलब होता है ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब सारे नंबर्स ए और बी के बीच वाले और ए और बी को मिलाकर। ये हमने कल डिस्कशन किया था क्लास में। ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी विथ ए एंड बी, ए और बी भी इंक्लूड होंगे और उनके बीच वाले सारे नंबर्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको इंटरवल की फॉर्म में, मतलब इनइक्वलिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि x कोई नंबर है जो क्लोज इंटरवल a से b में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स टू। सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x एक नंबर ऐसा है जो इंटरवल a से b में है, क्लोज इंटरवल a से b में है, यानी वो नंबर a और b के बीच में भी हो सकता है और a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। एनी रियल नंबर बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b। तो ये जो x बिलोंग्स टू ए बी है, इसे आप कैसे लिखेंगे? इनइक्वलिटी के फॉर्म में। इसे आप ऐसे लिखेंगे, x ग्रेटर एंड इक्वल देन a बट लेस देन इक्वल टू b। ऐसे लिखेंगे आप इसे इनइक्वलिटी के फॉर्म में। इससे ये पता चल रहा है कि x का वैल्यू a और b के बीच में है, x ग्रेटर देन a बट लेस देन b, और x का वैल्यू a और b के इक्वल भी हो सकता है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। अब इसे अगर हम नंबर लाइन पे शो करें तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। ए और बी के बारे में हमें पता नहीं है, ए और बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं रैंडमली, कोई भी नंबर हो सकता है, तो रैंडमली मैं ए यहाँ ले लेता हूँ और बी यहाँ ले लेता हूँ। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर ए मान लीजिए -5 है और बी 7 है तो -5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। ऐसे ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो राइट साइड में आ जाएंगे दोनों, ए और बी नेगेटिव हैं तो दोनों लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप शो कर सकते हैं। तो ए यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, बी यहाँ पे, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी या x ग्रेटर एंड इक्वल देन a बट लेस देन इक्वल टू b का मतलब ये हुआ हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो a और b के बीच में लाई कर रहा है, जहाँ पे a और b इंक्लूड है, यहाँ पे x है हमारा। समझ में आई बात आपके? yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाली बात। अगर इसी का एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, मान लीजिए x बिलोंग्स टू 3 to 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 7 है मान लीजिए। तो x बिलोंग्स टू 3 to 7 का मतलब यह है कि x जो है
वो इसके बीच में कहीं पे है, इंक्लूडिंग 3 and 7. सो दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल को हमने इनइक्वलिटी के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया. एनी डाउट? सर. ठीक है. अब बात करते हैं दूसरा इंटरवल, ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल ए बी, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी. इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं. क्लोज इंटरवल में ए और बी इंक्लूड होते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं. कहने का मतलब यह है, जहाँ पे लार्ज ब्रैकेट होता है वो नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, और जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होता है वो नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए x कोई वैल्यू है जो ओपन इंटरवल a से b में बिलोंग करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन a बट लेस देन b. इनइक्वलिटी की फॉर्म में ये होगा, क्योंकि यहाँ पे a और b इंक्लूड नहीं है. इसका मतलब x की वैल्यू a भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू b भी नहीं हो सकती, लेकिन x की वैल्यू a और b के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है. दैट्स वाई x ग्रेटर देन a बट लेस देन b. नंबर लाइन पे अगर आप शो करेंगे, तो फॉर एग्जांपल a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो a और b के बीच का ये वाला एरिया. लेकिन ध्यान रखना a और b इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप इस तरह से एक सर्कल बना देना. इससे पता चल जाएगा कि a और b इंक्लूड नहीं है. x lies between a and b, but not exactly a and b. This circle represents that x is not equal to a, x is not equal to b. क्लियर? यस सर. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करूंगा इसको, फिर मैं थर्ड इंटरवल पे आऊंगा. Done, sir. ओके. जस्ट अ सेकेंड. ओके, रब कर देता हूँ मैं इसको, फिर मैं थर्ड इंटरवल पे आता हूँ. ओके, थर्ड. अब बात करते हैं हम सेमी ओपन इंटरवल की. सेमी ओपन इंटरवल. सेमी ओपन होता है एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज. लेकिन ये कैसे पता रहेगा कि कौन सी तरफ से ओपन है, कौन सी तरफ से क्लोज है? तो ध्यान रखना, कभी भी सेमी की बात होती है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, तो वो राइट हैंड साइड पे होता है. अगर सेमी ओपन है तो राइट साइड में ओपन होगा, सेमी क्लोज है तो राइट साइड में क्लोज होगा. ओके, तो आप देख सकते हैं सेमी ओपन इंटरवल में a जो है वो लार्ज ब्रैकेट की तरफ है, इसका मतलब a इंक्लूडेड है, और b जो है वो स्मॉल ब्रैकेट की तरफ है, इससे b एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है. तो अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया जाए that x is any number belongs to semi open interval a to b, what it means? It means x greater and equal than a but less than b.
क्योंकि ए तो इंक्लूड है इसलिए इक्वल टू ए भी आएगा, लेकिन बी इंक्लूड नहीं है इसलिए इक्वल टू बी नहीं आएगा, लेस देन बी आएगा। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि सेमी ओपन इंटरवल ए टू बी का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल द रियल नंबर्स between A and B with A and without B, B हमारा इंक्लूड नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन इंटरवल। अगर आप इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, दिस इज 0, फॉर एग्जाम्पल दिस इज A एंड दिस इज B, तो A और B के बीच के तो सारे नंबर्स आ ही रहे हैं, तो ये A और B के बीच के सारे नंबर्स हो गए। लेकिन A इंक्लूड है, B इंक्लूड नहीं है, तो A तो इंक्लूड है और जो इंक्लूड नहीं है उस पे सर्कल। नेक्स्ट, फोर्थ, सेमी क्लोज। जैसे सेमी ओपन है वैसे सेमी क्लोज बनेगा। सेमी क्लोज कैसे बनेगा? A to B, राइट साइड में क्लोज होगा, लेफ्ट साइड में ओपन होगा, यानी राइट साइड में लार्ज इंटरवल होगा, लेफ्ट साइड में ओपन इंटरवल स्मॉल इंटरवल होगा। इसका मतलब सीधा से यही है, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑल द रियल नंबर्स between A and B with B and without A. Is not so? Am I correct or not? Yes, sir, you are correct. So if X belongs to that semi-closed interval A to B, for example, what it means in the inequality form? It means X greater than A but less than equal to B, because A is not included without A and B is included with B. That's why equal sign is here and not equal sign is there. If we draw this interval in the number line, this is origin, this is A, this is B. All the numbers in between A and B included, but A is not included, तो A के ऊपर आप बना दीजिए सर्कल। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, उसके बाद में आगे बताता हूं मैं आपको। No, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। डन? Yes. ओके, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। आपने अभी तक ये जो चारों इंटरवल देखे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, इन चारों इंटरवल में अगर कोई x बिलोंग करता है तो कॉमन फॉर्म में देखें तो वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। सब में चारों केस में यही है कि x जो है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर x a और b के बीच में लाई नहीं करता है, a के लेफ्ट साइड में या b के राइट साइड में लाई करता है, तो उसे इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी नंबर लाइन है,
दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये हमारी नो डाउट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर मैं ये वाला एरिया बताऊं, ये वाला, इस एरिया की मैं बात करूं और मैं बोलूं x यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो आप इसे इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे और इनइक्वलिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोई बताएगा मुझे? यस, एनीबडी? Closed interval A and open interval in infinite. थोड़ा सही बताया लेकिन थोड़ा गलत भी बताया। और कोई बताएगा? देखिए क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू, बेटा जिसने भी आंसर दिया है सब मैं अच्छी, यू डन ए वेरी गुड ट्राई, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऑलवेज इंटरवल में हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है वो छोटा होता है और दूसरा एलिमेंट बड़ा होता है। आपको पता है ना? मतलब हम इंटरवल 1 to 5 लिखते हैं, हम इंटरवल 5 to 1 नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। इंटरवल में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो छोटा होता है, सेकंड एलिमेंट हमेशा बड़ा होता है, मैग्नीट्यूड वाइज। मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इधर लेफ्ट में चल रहे हैं तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पहले लिखेंगे और a बाद में लिखेंगे, क्योंकि a के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं नो डाउट वो सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि a जो है वो एक्चुअली ज़ीरो के लेफ्ट साइड में है, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में, तो ये जितने भी नंबर्स हैं सब नेगेटिव हैं। और नेगेटिव का अगर देखें तो नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जाता है। हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं -5, -4, क्योंकि इंटरवल में पहला नंबर हमेशा छोटा लिखा जाता है, दूसरा नंबर हमेशा बड़ा लिखा जाता है। और यही अगर पॉजिटिव होता तो हम लिखते 4, 5। समझ में आ रही है बात? दिस पॉइंट? Yes, sir. यस। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू a लिखेंगे। माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं, क्योंकि मैंने समझाया था इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। वी कैन नॉट रीच एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, सो ऑलवेज इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी कम्स विथ ओपन इंटरवल, और a इंक्लूडेड है इसलिए a लिख दिया। अगर यहाँ पे a पे सर्कल बना हुआ होता तो a भी एक्सक्लूड हो जाता और यहाँ ओपन इंटरवल आ जाता। तो इसे हम अगर इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल तो हो नहीं सकता, ओपन इंटरवल है, और वैसे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं, बट लेस देन इक्वल टू a। समझ में आई या नहीं है ये बात? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये b से ये मैंने राइट साइड में बनाया और ये मैंने बोला x, और ये हमारा सेकंड एरिया है। तो बताइए क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू, बताइए। यस, बताइए। Closed interval हाँ, B, open interval infinite. वेरी गुड। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल b टू इंफिनिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए इनइक्वलिटी की फॉर्म में बताइए। B is less than equal to X and less than X is less than equal less than infinite. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x ग्रेटर एंड इक्वल देन b बट लेस देन इन्फिनिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिखा जाएगा।
आई रिपीट, अगर मान लीजिए यहाँ ए पे ऐसे सर्कल बना हुआ होता तो हम उसको लिखते x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a ओपन इंटरवल। उस केस में क्लोज नहीं होता क्योंकि a जो है वो इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। और इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिखते माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन a, इक्वल टू a नहीं होता। ऐसे फोर्थ केस, अगर यहाँ पे b एक्सक्लूड होता तो फोर्थ केस क्या बनता, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल b टू इंफिनिटी एंड इन इनइक्वलिटी फॉर्म b लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। So you can represent any interval in terms of inequalities. I think this point is very clear to everyone. If anybody has any doubt, then please ask. And take the screenshot of this slide. Done, sir. Thank you. Very good. मैं आपके ग्रुप में आज इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा इवनिंग तक, लिंक शेयर कर दूंगा। सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस रिकॉर्डिंग को भी देख सकता है वो। Okay, sir. So this is it for today. If anybody has any doubt, then please ask. No, sir. No doubt. I think the inequality concept is very clear to everyone, right? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब दूसरा टॉपिक अभी पढ़ा दूंगा तो फिर आपका टाइम जो है वो एक्सीड हो जाएगा, इसलिए आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Okay, have a nice day you too all of you. Thank you.